जब हम कुछ भी बनाते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। जैसे मेवाड़ इंस्टीट्यूशन है, लक्ष्य है हमें बच्चों को शिक्षा देना है। इस ऑडिटोरियम को बनाने का क्या लक्ष्य है कि कई क्लास के बच्चे एक साथ यहाँ बैठेंगे और एक साथ कुछ सेमिनार पे चर्चा होगी या कुछ और बात होगी। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया इसका भी कुछ लक्ष्य है। तो वैसे संविधान का भी एक लक्ष्य है, और संविधान का लक्ष्य कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल में। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक शपथ लिखी हुई है, और वो शपथ कब की है? 26 नवंबर 1949, यानी रिपब्लिक डे के 2 महीने पहले। हम ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। नहीं, संविधान के कई सारे प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हम जिस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं उससे 2 महीने पहले संविधान के कई सारे प्रोविजन लागू हो चुके थे। तो संविधान का लक्ष्य लिखा हुआ है इसके प्रियम्बल में, और हम सब ने लक्ष्य तय किया होता है। लक्ष्य किसने बनाया है? हम सब ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने। कैसा भारत बनाएंगे? एक सोवरेन भारत बनाएंगे। सोवरेन को आप लोग इंग्लिश में अलग अलग डिक्शनरीज में उसकी मीनिंग अलग अलग है। हिंदी में कहते हैं संप्रभु भारत बनाएंगे। कैसा भारत? संप्रभु। संप्रभु का मतलब यह हुआ हमारी सारी की सारी व्यवस्था भारतीय, सभी व्यवस्थाओं का भारतीयकरण होगा। हमारा टैक्स सिस्टम हमारा अपना होगा, विदेशी नहीं होगा, गुलामी का नहीं होगा। हमारी पुलिस व्यवस्था हमारी खुद की होगी, हमारी न्यायिक व्यवस्था हमारी खुद की होगी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हमारी खुद की होगी। सब कुछ हमारा होगा। उसको कहते हैं सोवरेन, संप्रभु भारत। अब हम हर तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं। न गुलामी की व्यवस्था होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, न गुलामी का पुलिस सिस्टम होगा, न गुलामी का जुडिशल सिस्टम होगा, न गुलामी का एजुकेशन सिस्टम होगा। कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। दैट इज द सोवरेन। दूसरा शब्द क्या आया? सोशलिस्ट। एक हम सोशलिस्ट भारत बनाएंगे, समतामूलक भारत बनाएंगे। तीसरा एक शब्द और जोड़ा गया, सेकुलर। हम एक सेकुलर भारत बनाएंगे। चौथा शब्द क्या है? एक डेमोक्रेटिक भारत बनाएंगे। लोकतंत्र होगा, भीड़तंत्र नहीं। लोकतंत्र होगा, भेड़तंत्र नहीं। यानी ना भीड़ तंत्र होगा ना भेड़ तंत्र होगा। कौन सा तंत्र होगा? लोकतंत्र। और जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय होगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, सबको एक समान अवसर मिलेगा, सबको सोचने की आज़ादी होगी, बोलने की आज़ादी होगी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन होगा, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन होगा, राष्ट्र प्रथम होगा, और सब लोग एकता भाईचारा के साथ रहेंगे। ऐसा भारत हम बनाएंगे। ये शपथ ले लिया हमने। अब इस संविधान की जो शपथ थी, जैसे परिवार में सबने मिलकर एक शपथ लिया, एक परिवार श्रेष्ठ परिवार बनाएंगे, वैसे संविधान में भी हमने शपथ ले लिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। तो परिवार को कैसे चलाना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? परिवार के मुखिया की। बाकी लोग उसमें सहयोग करते हैं, बेटा सहयोग करेगा, बेटी सहयोग करेंगे, अब घर के और परिवार के लोग भी सहयोग करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी ड्यूटी किसकी है? मुखिया की। ऐसे जो हमने संविधान में शपथ लिया, इस शपथ को आगे बढ़ाने की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी मुखिया की है। 3 हमारे सिस्टम है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी विधायिका की मुखिया की ड्यूटी है कि वो सर्वोत्तम कानून बनाए, श्रेष्ठ कानून बनाए, एक कानून बनाए और श्रेष्ठ कानून बनाए। भाई भाई में कोई भेदभाव न हो, बहन बहन में कोई भेदभाव न हो, एक कानून और श्रेष्ठ सर्वोत्तम हो। यह ड्यूटी 3 लोगों की है, विधायिका के मुखिया की, कार्यपालिका के मुखिया की और न्यायपालिका के मुखिया की। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, और लोकसभा और राज्यसभा के जो अपने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष, चेयरमैन जो है, उनकी ड्यूटी है ये। और अल्टीमेटली ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है, क्योंकि सारा काम तो उन्हीं के नाम पे चलता है, उन्हीं के ही बिहार पे चलता है। लेकिन इस पे चर्चा नहीं हुई, गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई, सेलेक्टिव तरीके से विषयों पे चर्चा हुई। जैसे आर्टिकल 14 की बात सब करते हैं,
इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसका ठीक पहले वाला आर्टिकल है आर्टिकल 13। आप लोगों में कितने लोगों ने आर्टिकल 13 पढ़ा? जरा हाथ उठाइए। क्या कहता है आर्टिकल 13? क्या कहता है आर्टिकल 13? यह कहता है आज यानी 26 जनवरी 1950 को जितने नियम कानून भेदभाव करने वाले हैं, जितनी रीतियां भेदभाव करने वाली हैं, जितनी प्रथाएं भेदभाव करने वाली है, सारे आज खत्म। आर्टिकल 13 ये कहता है। तो आर्टिकल 14 से पहले ही आर्टिकल 13 कहता है आज की डेट में वो समस्त नियम कानून, वो समस्त रीतियां, वो समस्त प्रथाएं जो भेदभाव करने वाली हैं, वो आज की डेट में खत्म हो गई। ये क्यों है आप जानते हैं? जैसे आपके पास एक पुराना भवन है, पुराना घर है, अब घर के ऊपर आपको नया घर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पुराने घर को तोड़ना पड़ेगा। तो पुराने घर को तोड़ना है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कह रहा है आज सब खत्म। कुछ बच्चे गूगल करने लग गए, भी बाद में करो, आर्टिकल 13 बाद में पढ़ना। उससे पहले एक और आर्टिकल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है? मिश्रा सर आप सुनिएगा इसको ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक नागरिकता की बात होती है। भाई पहले तय तो हो जाए कि कौन भारत का है, कौन विदेशी है। घर तो उसके लिए बनेगा ना जो घर का होगा, जो भारतीय होगा।